पौधों में लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि पौधों में कुछ विशिष्ट विधियाँ भी पाई जाती हैं जिनके दौरान उनमें प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो उनमें से कौन सी स्पेसिफिक ऐसी जो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, यानी जो हमारे आवृतबीजी पौधे हैं उनमें किस प्रकार से अन्य विधियों के द्वारा प्रोडक्शन होता है, इसे हमें पढ़ना है। तो इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब 2 मार्क्स के होते हैं और MP बोर्ड और NCERT दोनों में ही इनको फॉलो किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा आसंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। आसंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस होता है। यहाँ पे यदि हम देखें तो एपो का अर्थ होता है विदाउट और मिक्सिस का अर्थ होता है मैरिज, यानी कि विदाउट मैरिज। तो एपोमिक्सिस या आसंग जनन में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बिना ही एक नए भ्रूण का विकास हो जाता है या एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बिना निषेचन के ही नए पादप का या भ्रूण का विकास होने की क्रिया आसंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। अब आसंग जनन भी कई प्रकार से होता है, इसे सब स्टेप्स में हमने बांटा है। जैसे कि अपयुग्मन में देखिए एपोगेमी। एपो का अर्थ होता है विदाउट और गेमी यानी गैमेट, यानी कि बिना युग्मकोभिद की किसी भी कोशिका से, मतलब जाइगोट एक जो हमारी गैमेटोफाइट स्टेज होती है उससे ही किसी नए पौधे या नए भ्रूण का विकास हो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम अपयुग्मन कहते हैं, यानी कि जो हमारा युग्मकोभिद है उसकी किसी भी कोशिका से एक नए भ्रूण या नए पादप का विकास हो रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए हम अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। एपोगेमी हमारी संतरा है, आम है, जो बीज रहित फल वगैरह होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपस्थानिक भ्रूणता। जैसे कि इसके नाम से देखें तो अपस्थानिक मतलब इस अपस्थानिक का अर्थ है किसी विशिष्ट स्थान से ना होकर किसी अन्य स्थान से होना। तो अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा बीजांड काय होता है या जो हमारा न्यूसेलस होता है और जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको बताया था, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं बीजांड में। तो जब इन इंटेग्यूमेंट से किसी एक नए पादप का विकास होता है या बीजांड काय की किसी भी कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो इस प्रोसेस के लिए हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, यानी भ्रूण का जो विकास है वो बीजांड काय से हो रहा है। इसी विधि के लिए हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो हमारे नींबू जाति के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो हमारा लेमन होता है उसमें इस प्रकार की प्रोसेस होती है और इसी के थ्रू जो कल्टीवेशन होता है और हमारी जो नई फसल आती है उसमें इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक हमारी नई ऑफस्प्रिंग बर्थ होती है। इसके बाद आता है हमारा आनिषेक जनन। आनिषेक जनन यानी कि आनिषेक का अर्थ है बिना निषेचन के और जनन यानी कि जन्म होने की प्रक्रिया। तो ऐसी विधि जिसमें बिना निषेचन, बिना मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन हुए ही एक नए भ्रूण या नए प्लांट का बर्थ हो जाता है, इस प्रोसेस के लिए हम आसंग जनन कहते हैं। आसंग जनन के लिए हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस और जो हमारी पार्थिनोजेनेसिस है वो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिंकस है, स्पाइरोगाइरा है, इन सभी में आनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। ये इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम देखें तो हमारा आनिषेक जनन और आनिषेक फलन होता है। अब यदि हम बात करें आनिषेक फलन की तो आनिषेक फलन में बिना निषेचन के ही एक फल का विकास हो जाता है, तो इस विधि के लिए हम आनिषेक फलन कहते हैं। आनिषेक फलन के लिए हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। आनिषेक फलन के लिए हम पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर जो होगा वो पार्थिनोकार्पी भी पूछ सकता है और पार्थिनोजेनेसिस भी पूछ सकता है, बट यहाँ पे 2 वर्ड्स का सिर्फ डिफरेंस है, जेनेसिस और कार्पी। यदि उन्होंने जेनेसिस बोला तो आपको समझना है कि यहाँ पे उन्होंने आनिषेक जनन की बात की है। जेनेसिस यानी जनरेट होना यानी कि एक किसी भी जीव का उत्पन्न होना, और कार्पी यानी होता है फल।
जो फल की भित्ति होती है, ये जैसे हमारा कोई भी फ्रूट है तो इस फ्रूट की जो ये बाहरी लेयर होती है इसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, और इसी के टर्म से हमारा कार्पी वर्ड आया है। तो जो हमारा कार्पी है, कार्पी से हमारे लिए समझ जाना है कि यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है, और जहाँ पे भी फ्रूट की बात होगी वहाँ पे आंशिक फलन होगा। और आपको बताया था कि आंशिक फलन में जितने भी पौधे या फिर जितने भी हमारे नए फल बनकर आते हैं उनमें बीज रहित होते हैं, यानी कि उनमें बीज नहीं पाए जाते। तो आप पूछेंगे इससे हमारे लिए क्या प्रॉफिट है। तो जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण नहीं होता है, जैसे कि कई क्षेत्र हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और क्रॉस पॉलिनेशन ना होने के कारण इनमें जो प्रोसेस पाई जाती है अनुकूलन हेतु, उस प्रोसेस के लिए हम आंशिक फलन कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। और जो ऐसे फल होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए आंशिक फलन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 2 नंबर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी से नीट और पीएमटी में भी, एमपीपीएमटी और सीपीएमटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक ही बीज के अंदर, यानी कि जो एक ही सीड रहता है उसी एक ही बीज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं, यानी कि किसी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना ही पॉलीएम्ब्रॉयनी कहलाता है। यदि हम देखें तो पॉलीएम्ब्रॉयनी जो वर्ड है वो 2 टर्म से आया है, पहला है हमारा पॉली और दूसरा है एम्ब्रॉयनी। पॉली का यहाँ पे अर्थ है मैनी और एम्ब्रॉयनी का अर्थ है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियोस, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोस एक ही सीड के अंदर, एक ही बीज के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। इसी प्रोसेस के लिए हम बहुभ्रूणता कहते हैं, और बहुभ्रूणता जो है वो नींबू में पाई जाती है। इसके बाद एक और टर्म आता है मिमिक्री। मिमिक्री में क्या होता है कि जो हमारे कोई भी प्लांट्स हैं वो उनमें एक विशेष गुण पाया जाता है। इस विशेष गुण में क्या पाया जाता है कि ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने रंग रूप यानी कि अपने कलर को और अपने आकार को यानी शेप और साइज को इस प्रकार से ढाल लेते हैं वातावरण के अनुसार कि वह दूसरे जानवरों के द्वारा नापसंद किए जाएं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही कोई एनिमल, जैसे कोई टिड्डा है, यदि वो चाहे कि हम इस प्लांट को खा लें तो वह प्लांट जो रहता है वो अपने रंग को और अपने आकार को ऐसे कर लेता है कि टिड्डा उसे नापसंद करे और वह उसे ना खाए। इससे जो हमारा प्लांट होता है उसको ये फ़ायदा होता है कि वह अपने दूसरे जानवरों से और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनसे रक्षा कर लेता है और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। तो मिमिक्री से अपने आघातों से और जो वातावरण के प्रकोप होते हैं उनसे बच जाते हैं और अपनी जो आगे की ऑफस्प्रिंग है उसको बर्थ करते हैं और अपने बीज प्रकीर्णन के द्वारा एक पौधे से बहुत सारे पौधों को विकसित कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के लिए हम मिमिक्री कहते हैं, जिसमें वह अपने रंग रूप और आकार को इस प्रकार बना लेते हैं कि वह दूसरे जानवरों के द्वारा नापसंद किए जाएं और उनका भक्षण होने से वह बच जाएं। अब जो हमारी मिमिक्री की प्रोसेस है वो निकोटियाना और जो हमारे कोनिफर्स है जैसे कि क्लेडियम और इरिसीमा, क्लेडियम और इरिसीमा में इसी प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके दौरान वह अन्य जानवरों द्वारा खाने से बच जाते हैं।